जय श्रीमान, परेड आपके निरीक्षण के लिए। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि को बनाती है। पुरुषों का दल मंच की ओर के सामने से गुजरता हुआ, उसके पीछे जिला महिला पुलिस की टुकड़ी हेड कांस्टेबल बबीता के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाती है। महिलाओं के दल के पीछे प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में अपना विशेष योगदान देते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर गुजरता हुआ। सबसे पहले मैं इस माता चिंतपूर्णी की धरती गुरु नानक देव जी के वंशजों की धरती ऊना को अपनी ओर से सादर प्रणाम करता हूं और दंडवत नमन करता हूं। आज 26 जनवरी का दिन है। देश का गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और सभी का इस शुभ अवसर पर अभिनंदन करता हूं। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को एक बात के लिए पूरे प्रदेश के लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि पिछले कल हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस था। बागवानी और संग किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। इसी के साथ राष्ट्रीय गान भी होगा। आप सबसे मेरा आग्रह है खड़े होने के लिए। जिन्होंने स्वतंत्रता के उपरांत पूरे देश के लिए, पूरे देश के संचालन के लिए एक 3 टियर सिस्टम जो बनाया, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों को संविधान की दृष्टि से जो है वो काम सौंपा गया। और उसी के अनुरूप आज पूरे भारतवर्ष में जो भी विकास के काम हो रहे हैं, जो भी जिन 3 टियर सिस्टम को जो काम सौंपा गया है, आज वो काम आगे बढ़े हैं। उस प्रकार से जो है हमारे पूरे देश में हमारे सभी तीनों टियर के जो सिस्टम है वो अपना अपना काम का निर्वहन करने जा रहे हैं। अनेकों महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र।
क्योंकि हमें पता है कि हमारी सुरक्षा के लिए सामने से गुजर रही है दृढ़ता निगरानी के कार्य को दक्षता पूर्वक करने में संतोष कुमार सत्तर सिंह के नेतृत्व में मंच के सामने से इको पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। में 183 करोड़ रुपए की लागत से भव्य शिवधाम स्थापित किया जा रहा है और पिछले 4 वर्षों में 3108 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी है और 240 नए पुलों का निर्माण हुआ है। 321 गांवों को सड़क संपर्क की सुविधा से प्रदान की गई है। प्रदेश में सड़कों और पुलों के इस काम से जो है हमें हिमाचल वासियों को बहुत फायदा हुआ है और विकास में लोगों को प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने में ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार ने 412 नई ग्राम पंचायतें और 3 नगर निगमों का सृजन भी किया है। नई पंचायतें बनने से, छोटी पंचायत बनने से ज्यादा धन पंचायतों को मिलेगा और इससे जो है विकास को भी गति मिलेगी और पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायतों में जो काम करेंगे। 412 नई पंचायतें जो है इस प्रदेश में हमारी सरकार ने बनाई है। माननीय मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश और देश की रक्षा के लिए सदैव मुस्तैद रहते हैं। इस्लामी मंच के सामने अहम भूमिका निभाती है। भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना। हमारा संविधान देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। सही मायनों में लोकतंत्र की निहित है। ये पावन अवसर हमें आत्म विश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणतंत्र के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य के लिए जाने वाले कार्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले उन महान हस्तियों को, व्यक्तियों को स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपनी जीवन की आहुति दी है, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 से लेकर आज की 25 जनवरी तक एक बहुत बड़ा सफर हमारे देश ने तय किया है। उन शहीद जवानों को मैं नमन करता हूँ, जिनके कुर्बानी की वजह से आज हम सब यहाँ पर एक आज़ाद भारत के आज़ाद झंडे के नीचे खड़े हैं।
और अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत लंबा सफर हमने तय किया है और बहुत सी कठिनाई से उभरता हुआ ये भारत, हमारा भारत, मेरा भारत आगे बढ़ा। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और दिल्ली में हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को बता दें कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज जोगिंद्रनगर पुराने मेला मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। आज इस परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, अगुवाई में इस्लामी मंच से आगे बढ़ते हुए हमारे इसके पीछे एनसीसी बॉयज स्कूल की टुकड़ी पुलिस के प्लाटून कमांडर हवलदार हेड कांस्टेबल शमन लाल मंच पर आ जाए। उसके बाद होमगार्ड। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अपनी अनेक कुर्बानियां दी। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सब शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस पावन अवसर पर समस्त प्रदेश व प्रदेशवासियों को, विशेष तौर से जोगिंद्रनगर उपमंडल के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस शुभ अवसर पर हम उन सभी देशभक्तों को नमन करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और बड़ी कुर्बानियां दी। हिमाचल प्रदेश के लोग स्वाधीनता आंदोलन में और उसके उपरांत देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए सदैव अग्रणी रहे हैं। इस छोटे पहाड़ी प्रदेश में वीर सपूतों ने स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश में धामी गोलीकांड, समझौता आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन व सुकेत सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के माध्यम से प्रदेशवासियों ने स्वाधीनता आंदोलन को और तेज किया। कृपया अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आ जाएं। सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह, एस क्लास सी, हरिमन, लीड क्लास सी। आज जैसा सभी को मालूम है कि हमारा आज 73वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। तो इस मौके पर एक तो मैं सबको, सब नागरिकों को, अपने पुलिस कर्मचारी भाइयों को शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं, तथा आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में जो पुलिस विभाग जो और अच्छे तरीके से काम करेगा और जनता के लिए, पब्लिक के लिए और अच्छे तरीके से जो है अपने कार्य को पूरा करेगा। कोविड का दौर तो जैसा आपको पता है भी तीसरी वेव चल रही है और जैसा सभी जानते हैं कि फ़िलहाल इसमें कोई ऐसी इंटेंसिफाई ये नहीं है। लोग जो है फ्लू के तौर पे इसमें बीमार हो रहे हैं और घरों में ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोटोकॉल है वो जैसे पहले था वैसे ही फॉलो किया जा रहा है और जब तक ये इसका अंत नहीं होता तब तक ये कोविड प्रोटोकॉल वैसे ही चलता रहेगा।
आज 73वें गणतंत्र दिवस के समारोह में नालागढ़ में यहाँ पे पुराने स्कूल के प्रांगण में ये कार्यक्रम मनाया गया। इसे कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत भी किया गया और काफ़ी संक्षिप्त में इसे समापन किया गया इसका। यहाँ पे वार विडो को और उनमें जो शहीद हुए हैं उनके लोगों को भी और स्वतंत्रता सेनानियों को भी, उनके परिवारजनों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन्होंने अच्छे काम किए कोविड में उनको भी प्रशस्ति पत्र दिया गया और एक मैसेज पहुंचाने की बात की गई अपने BVN क्षेत्र में कि लोग मास्क पहने, कोविड-19 के गाइडलाइंस का फॉलो करें ताकि हम लोग जो है इस महामारी से निजात पा पाएँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।